अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट की बेसिस पॉइंटों में 25 बेसिस पॉइंटों की कमी की है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आरबीआई रेपो रेट घटाता बढ़ाता क्यों है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। जब भी महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम कर देता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो सेंट्रल बैंक से मिलने वाला जो बैंकों को लोन महंगा हो जाएगा, तो जब महंगा में लोन हो जाएगा तो वो जो अपने ग्राहकों को महंगा लोन ऑफर करेंगे, इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है, तो इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। जब भी किसी देश की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रेपो रेट को घटाकर मनी की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। इस तरीके से जब भी किसी देश की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला लोन सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ते दर पर लोन मिलता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के बारे में, यानी एमपीसी। एमपीसी की मीटिंग जो है एक साल में 6 मीटिंग होती है, यानी हर 2 महीने में मीटिंग होती है। इसमें जो एमपीसी के सदस्य होती हैं, 3 सदस्य वो आरबीआई के होते हैं और जो 3 मेंबर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। रेपो रेट के बारे में मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, अगर वो उचित लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।